मोहतरम, आपका बेहद शुक्रिया कि आप मेरे इस चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो मैं भी आपके साथ नए मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ और आपकी मोहब्बतें एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। आज जिस मौजू पर बात करनी है वो थोड़ा सा तकाबली जायज़ा है आलम इस्लाम के हवाले से, यानी मुसलमानों के हवाले से और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के हवाले से। और ये देखना है कि वो मादी एतबार से भी काफ़ी तरक्की कर चुके और इल्मी एतबार से भी उन्होंने तरक्की की है, मगर हम मुसलमान जिनके पास तरक्की के तमाम तर असबाब मौजूद थे मगर वो तरक्की नहीं कर पाए, उन वजूहात को देखना है और समझना है, तक़ाबली जायज़ा लेना है। यहूदियों की अगर मैं बात कर लूँ बतौर मिसाल, तो वो उनकी आबादी हमारे यहाँ इस दुनिया में कोई इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, सिर्फ 9.2 मिलियन उनकी आबादी है। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ है, यानी 140 करोड़ इतनी आबादी है भाई। इट इज़ अ टू मच डिफरेंस। और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नवाजा है, ज़मीन के अंदर भी बड़े ख़जाने मौजूद हैं। कुरान पाक की सूरत में हमारे पास इल्म का ख़जाना मौजूद है और एक ऐसा इल्म है कुरान पाक जो माजी, हाल और मुस्तक़बिल की बातें बताता है। और इल्म के बेशुमार ख़जाने कुरान पाक में पोशीदा हैं, ज़ाहिर भी हैं। थोड़ी तहकीक करना पड़ती है तो फिर जाके पता चलता है कुरान पाक क्या क्या ख़जाने आपको दे रहा है। ये सब अल्लाह की रहमतें हैं। मगर देखा जाए तो इन सब की मौजूदगी में हमें तो तरक्की के एक बड़े ही बुलंद मकाम पर होना चाहिए था, मगर मुझे उस बुलंद मकाम पर यहूदी नज़र आते हैं और उसको जांचना, सोचना और परखना ज़रूरी था। ज़रा देखा, उसको समझा। तो एक मुसलमान ने, एक कोई समझदार यहूदी था, उससे रब्ता हुआ तो उसके साथ गुफ्तगू की उसने। उस मुसलमान ने उससे इन सारे मामलात पर गुफ्तगू की कि आप किस तरह इतने तरक्की याफ्ता हैं और आप एक कौम की शक्ल में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका तरीक़ाकार है ज़िंदगी गुजारने के, क्या असूल हैं, क्या कवायद व ज़वाबित हैं, किस तरह आप आगे बढ़ते हैं। और ये दुनिया की दौलत जो है, जो कारोबार पर आपका तसल्लुत और कब्ज़ा है, दुनिया की 80% से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ यहूदियों के ज़ेर तसल्लुत हैं और सरमाया उनके पास बेशुमार है। और इसी सरमाए की बुनियाद पर वो इसको ताकत बनाते हुए दुनिया में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी मुसल्लत करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं कहीं कहीं। तो उस यहूदी ने कहा, हमारी ज़िंदगी गुजारने के 3 बड़े मोतबर असूल हैं जिन पर हमारी कौम की बुनियाद रखी जाती है। हम उन कवानीन को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी पर हम आगे चलते हैं, जिसकी वजह से हमें ये इज़्ज़त, मकाम और दौलत मिलती है। मुसलमान ने पूछा, वो 3 क्या आपकी ज़िंदगी के असूल हैं, कुछ बताएंगे आप? उन्होंने कहा, पहला असूल तो हमारा है इल्म, दूसरा है मुआश, तीसरा है भाईचारगी, हमारा बाहमी कनेक्शन। उसने कहा, ज़रा आप इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा ज़रा। वो कहने लगा कि इल्म इंसानी तरक्की का, शऊर का, जानने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और देखा जाए तो इल्म के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो तो इल्म के ज़रिए ही तरक्की की जा सकती है। और हमारे यहाँ बच्चों को इल्म के साथ जोड़ दिया जाता है शुरू से ही। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी किया जाता है कि जो ख़ातून माँ बनने वाली होती है उसको हम सेपरेट एक जगह पे मुंतकिल कर देते हैं ताकि पुरसकून माहौल में वहाँ पर बच्चे की विलादत हो सके। और उस ख़ातून को हम रियाजी का मज़मून पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सवाल जवाब वो रियाजी के मेथड पे वो करती है। उससे हमें पता है कि इंसानी दिमाग पर बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं, बल्कि माँ के पेट में मौजूद बच्चे के जहन पर भी असरात मुरतब होते हैं। और हम ये तरीक़ाकार इस तरह से शुरू करते हैं और ज़िंदगी भर यही सिलसिला रहता है। उसके साथ हम मुआश के लिए कारोबार को बुनियाद बनाते हैं। कारोबार के गुर हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि आप देख लीजिए कि कारोबार की दुनिया में हमारी कौम का बड़ा नाम और मकाम है। और उसके साथ वो कहने लगा कि जो भाईचारगी है, बाहमी कनेक्शन जो है, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। दुनिया भर में यहूदी कहीं पर भी आबाद हों, किसी भी मुल्क में, हमारा आपस में बड़ा गहरा राब्ता रहता है, कनेक्शन रहता है और हम एक दूसरे के दुख दर्द के, सुख के साथी होते हैं। हम एक दूसरे के साथ ताअवुन व मुआवनत करते हैं। ये हमारे कामयाबी के 3 मोतबर असूल हैं। मगर इन तीनों से बढ़कर भी एक बात है हमारे यहाँ।
कि हमने ये 3 असूल, कवायद और ज़वाबित जो हासिल किए हैं, ये हमने लिए कहाँ से? ये हमने मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात से हासिल किए हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, इल्म हासिल करो। कायनात के राज जानने के लिए जो ज़रिया है वो इल्म है। और कारोबार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में, हयात मुक़द्दसा में ख़ुद भी किया, और उस पर बड़ी बरकतें, बड़े फ़ज़ाइल उन्होंने बताया। उसके साथ वो कहने लगा कि जो बाहमी राब्ता है, कनेक्शन है, भाईचारा है, ये तो इस्लाम का बुनियादी असूल है। नबी मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुस्लिम उम्मा जो है वो एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्सा को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। ये 3 बुनियादी असूल जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से हासिल किए, इसी पर हमने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और आगे बढ़े, और आज ये कामयाबियाँ हैं। मैं सोच रहा था ये सारा कुछ तो हमारा ही था, फिर हमारे पास क्यों नहीं? इस पर अमल दरामद वो कर रहे हैं जो मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ते, उस पर वो अमल कर रहे हैं। और हम नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर अमल हमारे यहाँ नज़र नहीं आता। ये नाकामी की वजह है हमारी, और ये कामयाबी की वजह है उनकी। बहुत शुक्रिया।